हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करते हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए विद्यार्थीगण, जैसा ज्ञात आपको हो चुका है कि आज का जो पढ़ाई है वो बीएड है से जुड़ा हुआ है। और आज के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में ही जितनी वैकेंसियां हैं, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अन्य क्षेत्रों के तुलना में शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा वैकेंसियां हैं और इसमें बीएड की काफी अहमियत है। बड़े पैमाने पर बीएड का एग्जाम विद्यार्थी देते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जॉब के तलाश में शिक्षा में काम करना चाहते हैं। बीएड करने के पश्चात जब आप सीटेट एस्टेट एग्जाम दे सकते हैं, जहां केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय से लेकर बिहार तक के तमाम एग्जाम जो शिक्षा से जुड़ा होता है दे सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग। गौतम से लेकर जो भी उपस्थित है तमाम को हम लोग सीधे प्रश्न पर भी आते हैं। आपके सामने ज्ञात है कि यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहता है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का सेट जो है वह काफी सामान्य स्तर का होता है। इसमें कोई विशेष क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है वो नहीं हुआ है। ठीक है गौतम जी, आपने जो लिखा है वहां मैंने यहाँ के मैनेजमेंट उसको देख लेंगे और आपकी जो समस्या है उसको हल करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अभी हम लोग एमटीएस एसएससी क्लास चलाना चाहिए, ठीक है, उस पर विचार किया जाएगा और शीघ्र जो है आपको उसकी सूचना दी जाएगी। क्योंकि एमटीएस का जो सेट होता है और यहां पर देखेंगे लगभग जीके में कोई खास प्रभाव आपको नहीं आएगा। थोड़ा सा स्तर एमटीएस का थोड़ा सा इससे ऊंचा है, लेकिन एमटीएस में क्वेश्चन 25 है, यहाँ पर 40 है, उससे कोई ज्यादा प्रभाव और नहीं पड़ेगा। खैर एमटीएस का भी विचार किया जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं जो है आपको ज्ञात है कि मुगल बादशाह, द्वितीय मुगल बादशाह था, जिसके बारे में लिखता है इतिहासकार लेनपुल, यह अभागा बादशाह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया, जबकि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ सौभाग्यशाली होता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, पुरानी दिल्ली में बना हुआ है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका निर्माण इसकी बेगम बैगा बेगम के नाम से मशहूर हुई थी। बैगा बेगम हाजी बेगम के नाम जानी जाती है, शुरू करवाई। बाद में इसकी दूसरी पत्नी हमीदा बानो बेगम और अकबर ने इसे पूरा करवाया। इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है। हुमायूं के मकबरा को मुगलों का कब्रगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये हो जाता है दिल्ली। तो हुमायूं का मकबरा को मुगलों का कब्रगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां 1 2 नहीं 8 मुगल बादशाह या मुगल उत्तराधिकारी यहां पर दफनाए गए हैं। आगरा में जो मकबरा है वह शाहजहां का मकबरा आगरा में है। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। अजमेर इस्लाम धर्म के दृष्टिकोण से काफी महत्व का है, जहां चिश्ती सूफी संत निजाम उद्दीन औलिया का मकबरा यहां पर उपलब्ध है। दीन ए इलाही का शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया। 1582 में दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म को तमाम धर्म, जिसमें विशेषकर इस्लाम, हिंदू, ईसाई, जैन, तमाम धर्म की विशेषता को शामिल करके एक नया धर्म बनाया गया। दीन ए इलाही 1582 में वास्तव में कह सकते हैं एक धर्म नहीं बल्कि एक आचार संहिता है, एक विधि संहिता है, जो तमाम विद्यार्थी के लिए है, तमाम नागरिकों के लिए है। देश के तमाम लोग उसका पालन कर सकते थे। एकमात्र हिंदू बिरबल ने इसे अपनाया था। तो ये था अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। कब चलाया? तो 1582 में। इसे एकमात्र हिंदू बिरबल ने स्वीकार किया। चलिए तमाम का उत्तर अकबर सही है। औरंगजेब इस्लाम धर्म में मुगल काल का सबसे कट्टरवादी शासक था, जिसने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। जहांगीर के शासनकाल को इतिहास के पन्नों पर न्याय जंजीर के लिए जाना जाता है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध
आपको ज्ञात है कि पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया। पहला 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 1556 अकबर और हेमू के विरुद्ध, तीसरा 1561 अहमद शाह अब्दाली और मराठा, जिसमें नेतृत्व कर मराठा के उस वक्त पेशवा थे बालाजी वाजीराव। इस प्रकार से यहां पर क्या हो गया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, जहां बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति के द्वारा पहली बार तोप का प्रयोग करके बाबर ने विजय प्राप्त किया था। चलिए, धन्यवाद दीपक जी। तो 1526 हुमायूंनामा किसने लिखा? मुगल परिवार के लोगों में सिर्फ 2 ही व्यक्ति रहा जिसने पुस्तक लिखा। एक तो मुगल शासक जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के नाम से, 3 व्यक्ति रहे। एक बाबर ने तुजुक ए बाबरी के नाम से तुर्की भाषा में, तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में, और एक महिला गुलबदन बेगम ने लिखी अपना, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया अपना भाई हुमायूं के बारे में हुमायूंनामा, जो भाषा शैली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी कमजोर है। कोई बहुत बेहतर भाषा शैली नहीं है, लेखन शैली सही नहीं है, लेकिन अपने भाई अकबर के कहने पर अपने भाई हुमायूं के बारे में इसने विस्तार से जो यथार्थ के रूप में देखी थी उस इतिहास के पन्नों पर अंकित करवाई। तो ये था हुमायूंनामा किसने लिखा, हुमायूंनामा लिखी गुलबदन बेगम, हुमायूं के बारे में लिखा गया है। अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि हुआ करता था, फारसी का विद्वान भी था। अबुल फजल ने आईने अकबरी अकबरनामा के नाम से पुस्तक लिखा। नूरजहां मेहरू निशा के नाम से मशहूर थी। नूरजहां इसकी उपाधि हुई। ग्यास बेग की पुत्री, और पहला पति इसका नाम था शेर अफगन, दूसरा पति जहांगीर। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से निकाह किया था, तो नूरजहां हुआ जहांगीर की पत्नी। यही एकमात्र ऐसी मुगल रानी थी जिसका नाम सिक्के पर भी मिलता है, या जिसके नाम से सिक्का भी जारी किया गया था। एकमात्र मुस्लिम या मुगल बेगम रही जिसका सिक्का पर नाम अंकित है, तो वो है नूरजहां। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में, महावीर का जन्म कहां हुआ, चलिए वैशाली यहां देना, कुंड ग्राम देना होगा। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, शादी हुई थी, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। पुत्री का जिससे विवाह हुआ अर्थात दामाद का नाम था जामिल, जो इनका पहला शिष्य बना। बिहार पुलिस फायरमैन का क्लास बंद हो गया है, नहीं क्लास चलेगा चंद दिनों के पश्चात, अभी तो शुरुआत हुई है लॉकडाउन के बाद। विद्यार्थीगण फायरमैन का क्लास चलेगा, थोड़ी सी इंतजार कीजिए। तो एक कुंड यहां पर हो गया, कुंड ग्राम में कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में। कुंड ग्राम कहां है, तो वैशाली में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व काशी एक 16 महाजनपद में एक महाजनपद हुआ करता था। बीएड का प्रश्न बेहद ही आसान है। ऐसे ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, मैंने एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके पश्चात आपको इसमें आगे से चलना होगा, तो फिर आगे क्वेश्चन का स्तर यकीनन तौर पर जो स्तर है थोड़ा धीरे धीरे ऊंचा होगा। कौन सा प्रथम वेद है? वेद में 4 वेद है। सामवेद जो विश्व में पहली संगीत से जुड़ा हुआ संगीत की पुस्तक है। यजुर्वेद यज्ञ विधि विधान की पुस्तक है, जिसमें आप हवन कुंड देखते हैं वगैरह जो बना होता है, उसकी आकार, वहां का
अलग अलग प्रकार के चावल वगैरह क्या क्या रखे होते हैं, उसका अथर्ववेद जिसमें लौकिक साहित्य है, राजा की उत्पत्ति, राज की उत्पत्ति से के अलावा जादू टोना सांप बिच्छू का विष, क्योंकि उस वक्त तो चिकित्सा था नहीं, दवा था नहीं, तो लोग अपने तरीके से उसका विष को उतारने का प्रयास करते थे। साहित्य समाज का दर्पण होता है, या बचपन से सुनते हुए आते हैं। साथ ही उस वक्त आपको ज्ञात है कि भारत में सिर्फ 2-3 किस्म का सांप ही है जो विषैला है, शेष सांप जो है सो जिसमें पास विष नहीं है। लोग भय दहशत में रहते हैं, तो जिस सांप का विष नहीं है काटा हो, तो जब वो आसानी से झाड़ फूस के नाम पर के जो करते होंगे तो उससे लोग स्वस्थ हो जाते होंगे, तो एक उसके प्रति विश्वास जागा होगा कि चलो भाई झाड़ फूक होगा, जादू टोना होगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो क्योंकि व्यक्ति जो सांप वगैरह से अक्सर नर्वस होने से मर जाता है। अभी आप देखते हैं कोरोना काल में क्या है, अधिकांश कोरोना के रोगी में नर्वस जो ज्यादा होते हैं वो दुनिया को छोड़ देते हैं, जो साहस से काम लेते हैं, क्योंकि आंतरिक बल सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज चिकित्सा के नाम पर आंतरिक बल है, कल चिकित्सा का अभाव था तो जादू टोना के नाम पर आंतरिक बल को तैयार की जाती थी। ऋग्वेद जो विश्व की पहली ऋग्वेद जो विश्व की पहली पुस्तक रही, वो विश्व का प्रथम काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, अर्थात 10 अध्याय है, जिसका पहला और 10वां मंडल सबसे नया और दूसरा 7वां सबसे प्राचीन माना गया है। दूसरा है 7वां मंडल को कुल मंडल के नाम से अलग अलग ऋषि द्वारा लिखा गया है, गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं, ऋचा हैं। ये विश्व का प्रथम पुस्तक है, प्रथम काव्य है ऋग्वेद। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। किस लिए? ताकि भारत की राष्ट्रीय एकता, भारत की राष्ट्रीयता का केंद्र बिंदु, हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र बिंदु बंगाल को हिंदू मुस्लिम के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया जाए। लॉर्ड कर्जन के काल में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। एवं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर स्पेशल रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया 1905। यकीनन तौर पर विद्यार्थी क्वेश्चन बेहद ही इजी है, चूंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आया हुआ है, इसलिए उसमें कोई बदलाव तो कर सकते नहीं थे। जब आगे उसमें सेट आएगा तो उसके क्वेश्चन का स्तर बढ़ेगा। 22/9/2020 22/9/2020 अर्थात 6 महीना पहले का ये क्वेश्चन है। क्योंकि लॉकडाउन का दौर था तो लॉकडाउन में थोड़ा सा हर एग्जाम में, चाहे जब देखे कि आईटी का भी क्वेश्चन के स्तर को थोड़ा नीचे लाया गया, तो यहाँ भी क्वेश्चन का स्तर को थोड़ा सा नीचे लाया गया था, क्योंकि विद्यार्थी का शिक्षा से थोड़ी सी लिंक टूट रहा था। स्कूल कॉलेज बंद थे, कोचिंग संस्थान वगैरह बंद था, तो इसलिए सरकार उसको ध्यान रखते थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर को इसमें लो रखा गया है। तो 1905 1906 का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न था। 1907 महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा, जहां कांग्रेस पार्टी नरम दल के रूप में 2 भागों में विभाजित हो गई। एमटीएस सहित कई एग्जामों में से पूछा जा चुका है। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? चंपारण आंदोलन आपको ज्ञात है कि चंपारण का किसान 3 कठिया आंदोलन कर रहे थे, अर्थात हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होती थी। उसे 3 कठिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नील की मांग पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक था, क्योंकि कपड़ा के निर्माण में, कॉटन के निर्माण में नील का प्रयोग होता था, लेकिन केमिकल नील जब बनने लगा तो इस नेचुरल नील की मांग में कमी आ गई। फलतः इसकी मांग घटा तो कीमत घटा, लेकिन अंग्रेज जो है इसको मजबूरन जबरन किसानों से खेती करवा रहे थे, ताकि अंग्रेज लाभान्वित होते रहे, किसान को नुकसान हो तो हो। इससे किसान काफी नाराज था। यहाँ 3 कठिया आंदोलन चलाया जा रहा था। चंपारण का किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण का 3 कठिया आंदोलन का सफल नेतृत्व किए
और इस सफल नेतृत्व के कारण ही इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। तो महात्मा की उपाधि इनको 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, जिन्होंने भारत सेवक समाज के नाम से 1905 में एक संस्था स्थापित किए थे। राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति के अलावा अंतरिम सरकार का पहला कृषि खाद्यान्न मंत्री भी बने थे। मदन मोहन मालवीय का शिक्षा जगत में काफी योगदान रहा। यूं तो कांग्रेस में भी वो 4 बार अध्यक्ष रहे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनका भी अस्मरणीय योगदान रहा। जब 1916 में उन्होंने बीएचयू का निर्माण करवाया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? अवकाश प्राप्त आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस अवकाश प्राप्त प्रशासनिक पदाधिकारी एओ ह्यूम, जिसे शिमला का संत के नाम से भी जाना जाता है, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श से सहयोग से सेफ्टी वल्व सुरक्षा कवच के रूप में, सेफ्टी वल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 प्रतिनिधियों के साथ इसकी स्थापना करवाई। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885, 28 दिसंबर 1885। किसने करवाया? तो एओ ह्यूम ने करवाया। इसका पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी रहे। 1885 से 1885 से लेकर 1906 तक कंटिन्यू एओ ह्यूम इसका महासचिव रहा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी पूछ चुका है कि कब तक लगातार महासचिव के पद पर काम किए थे एओ ह्यूम? तो 1885 से 1906 तक। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन हुआ था, जिससे उल गुलान, मुंडा आंदोलन को उल गुलान के नाम से भी जानते हैं। उल गुलान मतलब होता है उथल पुथल, उल गुलान मतलब होता है उथल पुथल, अर्थात जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में उथल पुथल अंग्रेजों ने कर दिया, इसलिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया। तो 1898-99 में मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा, जो तब तो बिहार था लेकिन वर्तमान में झारखंड राज्य में पड़ता है, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये हो गया। इसके अलावा बिहार, उस वक्त तो झारखंड बिहार साथ था, उस वक्त कई आंदोलन हुए थे। 1855-56 में संथाल विद्रोह, 1831 में कोल विद्रोह, 1899 में मुंडा विद्रोह, तो कई आदिवासी विद्रोह हुआ था। पश्चिम बंगाल का जो महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह में शामिल था वो भी वहां था, नील विद्रोह, वहां 1859 में हुआ था। इस प्रकार से आपका रहा। गीतांजलि, गीतांजलि के लिए पता है भारत में एकमात्र साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ अब तक 1913 में, जो भारत ही नहीं पूरे एशिया महादेश का पहला व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार किसी क्षेत्र में, रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे एशिया महादेश का पहला व्यक्ति हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिनका पुस्तक था गीतांजलि, जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो गीतांजलि के लेखक कौन हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर। महादेवी वर्मा छायावादी क्षेत्र के महान कवित्री में शामिल थी, बीएचयू की हिंदी की लेक्चरर भी थी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक में है, आपने कहानी पढ़ा होगा घीसाराम। इसके अलावा यामा इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तक में हिंद स्वराज और श्री अरविंदो
श्री अरविंदो ने जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा वो है क्या है, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। तो सभी जो है किसी न किसी क्षेत्र में साहित्य के लिए जुड़े रहे, साहित्य की रचना किए, और तमाम के जो महत्वपूर्ण साहित्य है उससे आप भली भांति परिचित हो गए। यूं तो इसमें तमाम को आपकी जानकारी होगी ही, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कठिन है नहीं। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, चलिए इस पर क्या बतलाया जाए, आपको पता ही है। अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लालू यादव बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुशील मोदी ये कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। मिजोरम की राजधानी, चलिए शुरुआत करते हैं गंगटोक सिक्किम की, आइजोल मिजोरम, गुवाहाटी किसी राजधानी है नहीं, इम्फाल मणिपुर, इम्फाल तो मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम, आइजोल, सिक्किम, गंगटोक और गुवाहाटी किसी राजधानी में शामिल है नहीं। असम की राजधानी हो जाती है दिसपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी, चलिए आगरा मुगल वंश की राजधानी हुआ करता था। पटना बिहार की राजधानी है। वाराणसी कभी काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब सोचिए बीएड के विद्यार्थी को इतना आसान क्वेश्चन दिया गया ताकि लॉकडाउन में यदि उनकी पढ़ाई कम भी हुई है तो भी आसानी से वो अपने आप को कंपटीशन के लायक बना पाए, उनमें हतोत्साहित ना हो जाए कि बाप रे नहीं पढ़े कैसे बनाएंगे। इसलिए क्वेश्चन आसान दिया गया ताकि उनका पढ़ने के प्रति उत्साह बना रहे। पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है, चलिए इसमें गंगा नदी पर एकमात्र राजधानी है। यहाँ तो गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4, पश्चिम बंगाल 5 राज्य से होकर गुजरती है। बिहार भारत की लाइफ लाइन के नाम से गंगा जानी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन सिर्फ एक राज्य की राजधानी बिहार से होकर गुजरती है। कोसी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी के तट पर बसा हुआ पटना के उस पार हाजीपुर का क्षेत्र है। ताजमहल, प्रश्न देखिए कितना आसान है। प्रश्न जो है 8वां क्लास के विद्यार्थी के स्तर का दे दिया था, लेकिन चूंकि इसमें कोई साइंस ज्यादा है नहीं, बीएड में विद्यार्थीगण गौतम जी इसमें 2-4 वो साइंस दिया है, जब अधिक साइंस होगा साइंस का अलग क्लास भी दिया जाएगा। तो बीएड का इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन काफी स्तरीय हुआ करता था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का दौर था तो ताजमहल बना हुआ है आगरा में। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में शाहजहां ने निर्माण शुरू करवाया। 1632 से इसका निर्माण शुरू हुआ। लगभग 22 वर्ष में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसका वास्तुकार था और उस्ताद ईसा खां की देखरेख में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ, जिसे प्रेम की इमारत के नाम से भी जाना जाता है। राजगीर की महत्वपूर्ण इमारत में शामिल है, उसमें अशांति स्तूप। राजगीर जो है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है। लखनऊ का भूल भुलैया काफी प्रसिद्ध रहा है। गुलाबी नगर किसे कहते हैं, चलिए फिर से आशा, भोपाल ये राजधानी एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां से महत्वपूर्ण क्षेत्र में जहां से कोई नदी नहीं गुजरती है। चंडीगढ़, यहाँ ये आपका पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी, साथ ही स्वयं चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। गुलाबी नगर के नाम से जयपुर जाना जाता है, ये अंतर है। अहमदाबाद विश्व विरासत शहर में शामिल है। यहाँ की जो सांस्कृतिक बनावट है, अतीत काल से हिंदू मुस्लिम एकता और वहां की मस्जिद मंदिर का जो भवन का निर्माण है उसे भारत का विश्व धरोहर की सूची में नगर के निर्माण के दृष्टिकोण से रखा गया। अहमदाबाद एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि विश्व धरोहर में शामिल होने वाला सांस्कृतिक नगर के रूप में किसकी पहचान है, तो वो है अहमदाबाद। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, मनोज तिवारी, चलिए बीजेपी के अध्यक्ष थे, कभी मुख्यमंत्री रहे नहीं हैं। जेपी नड्डा वर्तमान में वो जो है बीजेपी के अध्यक्ष हैं। राजनाथ सिंह
वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लगातार 6 वर्ष से ऊपर हो चुका है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, काफी सब चर्चित मुख्यमंत्री रहे हैं। शीला दीक्षित 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रही, उसे पराजित करके गद्दी को प्राप्त किए हैं। ठीक है कोमल जी, आपकी बात मैनेजमेंट तक पहुंचा दी जाएगी ताकि आप लगातार लाभान्वित हों। आपकी जो समस्या है वह मैनेजमेंट तक पहुंचा दी जाएगी। कोसी नदी किस राज्य में है? कोसी ही बतलाए भी है। कोसी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। कोसी नेपाल सप्तकोशी से निकलती है और बिहार में प्रवाहित होते हुए ये खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। पंजाब मतलब प से होता है 5, आव मतलब होता है नदी। पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र रहा, जिसमें सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास नदियों का जो क्षेत्र है वो पंजाब कहलाता है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी में नर्मदा, सोन मध्य प्रदेश से निकलती है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाली नदी, उत्तर प्रदेश में ही समाप्त हो जाने वाली नदी वो है आपका गोमती। नेपाल की राजधानी कहाँ है? चलिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू, पोखरा ऐसा कोई क्षेत्र है नहीं, मिथिला। कभी नेपाल और भारत के बीच का सांस्कृतिक संबंध को जोड़ने वाला हुआ करता था। जनकपुर, मिथिला मैथिली कहलाती है, जनकपुर की निवासी थी। जनकपुर मूल क्षेत्र था मां सीता की। चलिए, एक देखिए साइंस क्वेश्चन आया तो कहता है कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज। तो साइंस क्वेश्चन इसमें ज्यादा है ही नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन भी दिया है। अब देखिए एक रीजनिंग की तरह है। भारत में रुपया तो बांग्लादेश में टका, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं? टका। जिस प्रकार भारत का मुद्रा रुपया है, बांग्लादेश का टका, इटली का लीरा, अमेरिका का डॉलर, पहले फ्रांस का फ्रैंक हुआ करता था, लेकिन अब तो वहां चल रहा है यूरो। मायोपिया, मायोपिया आंख की बीमारी है। मायोपिया आंख की बीमारी है तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी है। मेनिंजाइटिस बुखार होता है जो मस्तिष्क बुखार के नाम से जाना जाता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष से जुड़ा होता है। देखिए साइंस क्वेश्चन, वो भी कितनी आसान सा रीजनिंग की तरह का साइंस क्वेश्चन आपको दिया है। कौन पृथ्वी का भाग है? पृथ्वी पर देखिए स्थल मंडल, जमीन अर्थात जंगल, घर, मकान सब पृथ्वी पर है। जल मंडल जो भी सागर, नदी, झील, झरना पृथ्वी पर है। वायुमंडल पृथ्वी पर पाया जाता है। यदि वायुमंडल नहीं हो जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ABC। तो लॉकडाउन का प्रभाव है विद्यार्थी गणित क्वेश्चन इस प्रकार से इतना इजी दिया गया, वो 8वां क्लास के विद्यार्थी को बनाने के लायक क्वेश्चन है। तो 8वां क्लास का विद्यार्थी भी यकीनन तौर पर 40 क्वेश्चन में 35-36 क्वेश्चन जरूर बना देगा, बशर्ते कि वो अपनी ईमानदारी से पढ़ा हो। पृथ्वी पर के जैव मंडल, जैव मंडल, जैव मंडल क्या है? जीव मंडल किसको कहते हैं? जहां पृथ्वी पर तमाम प्रकार की जो भी जड़, अजर, जीव, पादप, जंतु, मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, ये सभी जैव मंडल में शामिल होता है। तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल सभी जैव मंडल का हिस्सा होता है। जीव, अजीव, सजीव, निर्जीव, चाहे पर्वत हो, पठार हो, झील हो, झरना हो, नदी हो, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, पक्षी सभी जो है जैव मंडल में शामिल होते हैं। ये आपका शायद 9वां या 10वां पढ़ना है। पृथ्वी पर किस स्थान के सहयोग, पृथ्वी पर किसी स्थान, आपको पता है ग्लोब पर जो है किस लिए खींचते हैं देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ताकि निश्चित स्थान तक पहुंचा जा सके। आखिर किसी कहा जाए कि आप चले जाइए हवाई द्वीप, तो प्रशांत महासागर जो विश्व का लगभग 1/3 भाग में फैला हुआ है, हिंद महासागर विश्व का लगभग 1/5 भाग में फैला हुआ है, कोई कैसे पहुंचेगा कहां पर? तो यहां बताया गया कि इतना देशांतर और इतना अक्षांश के बीच अवस्थित क्षेत्र है, तो वहां पहुंचना है, तो वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो देशांतर और अक्षांश रेखा, या तो समय को ज्ञात करने में देशांतर रेखा, ताप को ज्ञात करने में अक्षांश रेखा, लेकिन किसी नियत स्थान पर पहुंचने के लिए देशांतर और बताया गया कि
इतना से इतना देशांतर के बीच तो आसानी से हवाई जहाज हो या सागर के जहाज हो वो पहुंच सकता है। तो क्या हो जाए, ए और बी दोनों। बिहार की राजधानी कहाँ है, चलिए भाई क्या बतलाया जाए आपको इसमें। झारखंड की राजधानी रांची और बिहार के पटना। प्रश्न बनाने वाले पर हैरत होती है, ठीक है लॉकडाउन था, क्वेश्चन का स्तर थोड़ा नीचा होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन दे करके बाकी बीएड के विद्यार्थी के साथ वो मजाक कर रहा था। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल नीतीश कुमार कभी राज्यपाल रहे नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार के राज्यपाल थे आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी है। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल है फागू चौहान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान के निर्माता के नाम से जाना जाता है, भारत में भीमराव अंबेडकर काफी चर्चित व्यक्ति में से रहे हैं। आज के दौर में हर पार्टी का हर नेता उनके नाम से कहीं न कहीं अपने को संबोधित करता है, कहीं न कहीं उनके विचार से अपने को जोड़ने का प्रयास करता है। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन इनका कर्म भूमि रहा वो महाराष्ट्र को इन्होंने कभी शब्द कर्म भूमि बनाया। इनका जन्म को बिहार में छुट्टी के रूप में भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में भी प्रयोग में आता है। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। अभी आपको देखिए पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांडला गुजरात के बंदरगाह को नाम बदल के क्या कर दिया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जहां उनकी मृत्यु हुई थी उसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। जाहिर सी बात है सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। अब कांग्रेस से संबंध होगा नहीं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एसपी समाजवादी पार्टी, ये मुलायम सिंह है, मायावती है, चलिए राहुल गांधी, तीनों से हो नहीं सकता है। तो दिया गया विकल्प आसानी से आप जनसंघ। पहले बीजेपी का नाम जो है 1951 में जनसंघ की स्थापना हुआ, 1977 तक यह जनसंघ के रूप में रहा। 1977 में जनता पार्टी के रूप में बदला और 1980 में नया पार्टी बनाया, उसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। तो जनसंघ जो था उसे ही भारतीय जनता पार्टी के रूप में वर्तमान में कहते हैं। अग्नि की उड़ान, चलिए पुस्तक बड़ा ही ऐसा पुस्तक है कि हर विद्यार्थी के जवान पर रहेगा। अग्नि की उड़ान, एपीजे अब्दुल कलाम। जवाहरलाल नेहरू की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ, और महादेवी वर्मा यामा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने से संबंधित है। अनुच्छेद 352 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश पर विदेशी आक्रमण हो, आंतरिक क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह हो, तो उस अवस्था में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 356, राज्य की जब संवैधानिक तंत्र विफल हो, संवैधानिक विफलता हो, तब उस अवस्था में अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। अनुच्छेद 350 कहता है कि भाषा के संबंध में 8वीं अनुसूची का विषय है कि जो भाषा राजभाषा है, यदि कहीं हमें कोई शिकायत करनी है कोर्ट में या सरकार के पास, तो उसकी भाषा क्या होगी। और 348 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की भाषा अंग्रेजी होगी। तो अंग्रेजी के संबंध में अनुच्छेद यहां 356। भारत का राष्ट्रपति कौन है, चलिए फिर आपका अभी वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। एल.के. आडवाणी किसी पद पर नहीं है, कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो रामनाथ कोविंद कभी बिहार के राज्यपाल थे, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं।
कौन सा उपकरण भूकंप मापन के लिए काम आता है? एमीटर। चलिए शुरुआत करते हैं आमीटर से। तो आमीटर क्या मापता है? आमीटर जो है आपका विद्युत धारा को मापता है। मैनोमीटर ये दबाव को मापता है। बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। सिस्मोग्राफ ये भूकंप मापन यंत्र है जिसमें 1 से लेकर 9 तक अंक होता है। हर अंक अगले अंक की तुलना में 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता को दर्शाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है। भूकंप मापी यंत्र का सबसे पहला आविष्कार चीन में किया गया था। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, यही बतलाया पृथ्वी का लगभग 1/3 पर प्रशांत महासागर है। 1/4 पर अटलांटिक महासागर है। 1/5 पर हिंद महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है जो विश्व का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेवार, यहां पर देखिए गलती आ गया है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत कहां पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। 30 से 50 किलोमीटर की रेंज में ओजोन परत होता है। ओजोन और ऑक्सीजन के 3 अणु उसमें पाए जाते हैं। तो यह मानव जीवन के लिए काफी लाभदायक होता है ओजोन परत, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेंज को यह पृथ्वी पर आने से रोक देती है। लेकिन लगातार उसको हम लोग नुकसान कर रहे हैं। AC फ्रिज वगैरह चला करके विभिन्न प्रकार के औद्योगिक जगत का जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे नुकसान पहुंच रहा है। तो सबसे ज्यादा होता है CFC। CO2 भी पहुंचाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सबसे अधिक होता है CFC। जकार्ता किस देश की राजधानी है? चलिए, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, इंडोनेशिया जकार्ता, थाईलैंड बैंकॉक, मॉरिशस पोर्ट लुइस। भारत का पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में अरब सागर। भारत 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो 3 ओर से सागर से घिरा हुआ होता है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, VK सिंह, कौन मंत्री, रविशंकर प्रसाद जो है वो हैं विधि मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री। VK सिंह शायद विदेश राज्य मंत्री हैं। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, RTI एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया? तो RTI एक्ट 2009 में जो हुआ, तो RTI था 2005 से, सूचना का अधिकार के नाम से जिसे जानते हैं। तो 2005 का वो था, तो 5 से शुरू हुआ था। लेकिन चूंकि यहाँ फिर उसमें 9 में कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन किया गया, तो उस परिवर्तन संशोधन से जुड़ा हुआ आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो जो लागू हुआ 2010 में, तो 9 का अधिनियम था, लागू हुआ 10 में। इसके पश्चात विद्यार्थीगण यहीं पर ये सेट समाप्त हो जाता है। और आपको जो है ये टाइम टेबल है रीजनिंग का, 9 से 10 जनरल नॉलेज, 9:45 से 10:40 इंग्लिश हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड 10:40 से 11:40 तक। ये टाइम टेबल है जिसको कि आपको नोट कर लेना है। और मुकेश सर आपको जो है लाइव रहेंगे 12:30 बजे। क्या विशेष है, क्या इसमें आपको देखना है, कुछ विशेष तथ्य आपको बतलाएंगे, आपको गाइडेंस करेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सहूलियत हो। इसे जरूर देखें। धन्यवाद। और साथ ही एक बार फिर से आग्रह है कि आप तमाम विद्यार्थी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। धन्यवाद।